हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी को देव सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि वो मेरी लाइफ में एक गाइड मिरेकल की तरह है, मैं आप सभी के साथ एक मेरा पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं बस में जा रही थी घर पे, तब एकदम से मेरे को बस में वो दिखे और उनकी सीट जस्ट मेरे पास में थी। फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ा मैं उस टाइम परेशान थी और मैं परेशानी में ही घर जा रही थी। फिर उन्होंने मेरे को देख के कुछ बोला तो मैं शॉक हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है। तब पहले मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, बट फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, तो फिर मैंने उनसे बात की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा परेशान चल रहे हो, और जैसा कि मैं उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स बताए कि आपको ये नंबर दिखेंगे। और उसके बाद फिर मैंने उनसे थोड़ी चीज़ें शेयर की। तब उन्होंने मुझे, एक्चुअली मेरे मिसकैरेज हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले उन्होंने मुझे पूरा मेरे घर का व्यू बताया कि आपका घर का कलर ये कलर पेंट है, आपके इधर गेट है, और मतलब काफ़ी बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें बताई उन्होंने फिर मुझे एक इतनी शॉकिंग चीज़ बताई जो शायद किसी को पता नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर में कोई स्नैक मरा था क्या। तो फिर हाँ, जस्ट ये हुआ था। फिर बाद में मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आपकी मतलब प्रॉब्लम थोड़ी इस वजह से है क्योंकि आपके घर में स्नैक मर चुका है। और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे काफ़ी और भी चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैं लोहे वाली रिंग वो पहनती हूँ जो आती है घोड़े की नाल की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको निकाल दो, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपको कंट्रोल करती है। और कुछ उन्होंने मुझे बताया, कुछ उन्होंने मेरी हेल्थ को लेके चीज़ें बताई कि आपको चाय अवॉइड करनी चाहिए। कुछ फूड के बारे में बताया कि आप ये चीज़ें लो। और फिर उन्होंने मुझे मेरे एग्ज़ाम के लिए बताया काफ़ी। फिर उन्होंने मुझे ये सब चीज़ बताई कि उनको एक विज़न आया मेरे लिए एकदम सडन वहीं पे, कि उन्होंने मुझे बताया कि आप 2007 में मतलब कोई बहुत बड़ी मतलब उनको कुछ मूर्ति का विज़न आया जैसे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी की पूजा करते थे 2007 से। तो फिर मैं बिल्कुल शॉक हो गई। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और मैं 2007 से ही उनकी फास्टिंग करती हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप अभी करते हो? नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी मैं कुछ रीज़न्स मेरे मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ थोड़े टाइम से। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप फास्टिंग वापस स्टार्ट करो और हर मंडे का फास्ट करो, मंदिर जाओ, प्रॉपर मतलब भगवान से माफ़ी मांगो जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं। मैंने वो सारी चीज़ें की। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए प्रे करूँगा। मैं आपकी जो भी, जैसे मेरी मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट जॉब की थी, जैसे मेरे को 6-7 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मतलब कुछ ना कुछ लास्ट प्री निकल जाता था, मेंस में रह जाती थी, कहीं इंटरव्यू में रह जाती थी, फाइनल स्टेज में आके मेरा रह ही जाता था, चाहे पॉइंट्स मार्क्स से मान लो या कुछ भी। तो फिर और मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ गया था। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने जो चीज़ें बताई है वो आप करो। और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक और बहुत शॉकिंग चीज़ बताई। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे आप खाटू श्याम जी के जाने का सोच रहे हो, या फिर आप गए हो या आपको दर्शन नहीं हुए। और ये चीज़ रियली में जब वो मेरे को मिले थे, उससे 2 दिन पहले का इंसिडेंट है। हम खाटू श्याम जी के गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें दर्शन नहीं हुए थे। जस्ट 5-7 मिनट की वजह से हम लेट हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जाओ, आपकी जो भी विश है आप मांगो। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी जो भी विश है मैं अपनी मिरेकल डायरी में नोट करता हूँ और मैं आपके लिए प्रे करूँगा। आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई है आप उसको फॉलो करो और मुझे बताओ सारी चीज़ें।
फिर मैंने उनकी सारी बात मानी। उन्होंने काफ़ी रियल प्रेडिक्शन किए सारे और काफ़ी मुझे अच्छा गाइड किया। और जब वो उतरे बस से, तब उनको जैसे बस से उतरे तब उनको लेमन दिखाई दिए। तब उन्होंने मुझे बोला कि मुझे थॉट आया था लेमन का। तब उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मेरे ऊपर कुछ थोड़ा सा मुझे लेमन से दूर रहना चाहिए, शायद कोई थोड़ा नेगेटिव एनर्जी भी है, ये सब चीज़ें हैं। फिर मैंने उनकी सारी चीज़ें फॉलो की, जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी मैंने सब कुछ फॉलो किया। और उसके बाद में विथिन 4 to 5 मंथ अब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए इतने ईयर्स से प्रे कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, फाइनली जाके मुझे अब मिली है। और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया और वो मेरी लाइफ में एक मिरेकल की तरह ही आए। और इसलिए हालांकि मैं अपनी सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें अपलोड नहीं करती, बट मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि अगर मेरी हेल्प उन्होंने की है तो क्या पता मेरे इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो, इसलिए मैंने आप सबसे शेयर किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू देव सर, एंड थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे कुछ रियल प्रेडिक्शन बताए जो कि मेरे साथ हो चुका था। उन्होंने मुझे बताया कि